वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करेंगे आज हमारी एक ऐसी एक्ट्रेस मदीहा इमाम की। अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि बैरून मुल्क शादी की, इंडिया में शादी की मोजी बसरा नामी शख्स के साथ क्या इनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए हैं? क्या लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है? ऐसा क्या हुआ कि मदीहा इमाम को इस वक्त ये कहना पड़ रहा है कि मैं अपने तमाम दोस्तों को मशवरा देती हूँ कि इतनी दूर शादी ना करें? और इनकी शादी का तजर्बा कैसा रहा? क्या इतनी दूर रहने की वजह से जो इनके दरमियान लड़ाइयाँ हैं वो इनकी दूरी है या फिर वजह कोई और है? बताएंगे आपको आज की वीडियो में। बहुत कुछ बताने वाले हैं हम आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए आपको बताते हैं कि आप लोग को याद होगा कि 2023 में मदीहा इमाम ने जब शादी की मोजी बसरा नामी शख्स के साथ, जिनका ताल्लुक भारत से है और भारतीय होने के नाते बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि उनका मजहब जो है वो कोई और है। लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे बताती चलूँ कि उनके मजहब के हवाले से मदीहा इमाम ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हुआ जब लोगों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा लान तान की और मुझे कहा कि तुमने एक हिंदू शख्स से शादी कर रखी है। तो मैं आपको बताऊं कि वो हिंदू नहीं है। लोग बिना इंक्वायरी किए इन बातों की तस्दीक किए बगैर ही बातें कर देते हैं और फिर मुझे अपना निकाहनामा शो करना पड़ा। उसके बाद मुझे मजीद जब तनकीद का सामना हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे सफाइयाँ नहीं देनी पड़ेंगी, मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहे शादी करूँ, मैं जो चाहे करूँ। आप लोग कौन होते हैं मुझ पर तनकीद करने वाले? खैर, इस हवाले से मैं भी यहाँ पर तस्दीक करती चलूँ कि अगर मोजी बसरा की बात करें, वो कह रही हैं कि ये हिंदू नहीं है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि उनका ताल्लुक इस्लाम से कतई नहीं है, वो एक मुस्लिम नहीं है। फिर अब आप खुद ही सोच लीजिए कि एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम की शादी और फिर बाकी आप लोग समझदार हैं। खैर, इसके हवाले से तो ये एक तरफ बात थी। दूसरी तरफ मदीहा इमाम कह रही हैं कि मुझे लगता है कि इतनी दूर आपको शादी नहीं करनी चाहिए और दूर शादी करने के हवाले से मैं मजा चख चुकी हूँ। अब मैं अपनी दोस्तों से कहती हूँ कि आप लोगों को इतनी दूर कतन शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इख्तलाफात जो आप एक साथ रहकर चंद सेकंड्स में क्लियर कर लेते हैं, जब आप फोन पर बात करते हैं तो वो इख्तलाफात कई हफ्तों तक बढ़ जाते हैं और आप लोगों के दरमियान जो मामलात हैं वो दुरुस्त ही नहीं होते। यहाँ से जनाब साबित होता है कि मदीहा इमाम और उनके शोहर के दरमियान लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डेफिनेटली वो इनको पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहते होंगे और ये जनाब उनको इंडिया से, तो दोनों अपने मुल्क को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और दोनों के दरमियान आने वाले वक्त में देखना इख्तलाफात बढ़ते चले जाएंगे, जिसका एक इशारा उन्होंने दे दिया है। उसके बाद वो मजीद कहती है कि मैंने अपने शोहर से कहा कि बेहतर होगा कि हम एक दूसरे से कम बात करें ताकि हमारे दरमियान जो है वो लड़ाई झगड़े कम हो और हम दोनों अपने काम पर फोकस कर सकें और हम दोनों अपने काम को अच्छे से लेकर चल सकें। इसके अलावा वो कहती हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दूर रहने से आप लोगों के दरमियान प्यार बढ़ता है। तो वो कहती हैं जनाब कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, बल्कि दूर रहने से आपके दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ जाते हैं। जनाब, ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि दूर रहने से प्यार बढ़ता है या फिर दूर रहने से आप लोगों के वाक़तन इख्तलाफात बढ़ जाते हैं। या अक्सर लोग पुरानी कहावतें कहते थे ना कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। खैर, मदीहा इमाम कहती हैं कि मेरी शादी पर लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जिस पर मुझे दिली दुख होता है, क्योंकि यार मैं ऐसी बंदी नहीं थी जिस पर इतनी ज़्यादा तनकीद की जाती। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई और मुझे इस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया तो वो चीज़ मेरे लिए एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ थी जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। और मैं लोगों को मशवरा दूंगी कि अपने काम से काम रखें और आइंदा मुझ पर इस किस्म की तनकीद करने से गुरेज करें। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से और मदीहा इमाम की इन बातों के हवाले से? जो भी कहना चाहते हैं आ जाइए कमेंट बॉक्स में और अपना अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।